डियर स्टूडेंट्स, जब बात मेमोरी ड्राइंग यानी कि स्मृति चित्रण की जाती है तो जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, चाहे वो टेक्निकल ड्राइंग का हो चाहे आलेखन का हो, दोनों में ही पूछा जाता है कि जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा वो आपके आसपास की वस्तुओं से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। जैसे घरेलू बर्तनों में कप, प्लेट, जग, सुराही, कुकर, घड़ा, प्लेट आदि ऐसे ही बर्तनों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कुछ पालतू पशुओं को भी लेकर पूछा जाता है, जैसे मुर्गा हो गया, कुत्ता, बिल्ली। हालांकि ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं। और सब्जियों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास में ही रहते हैं और हम लोग लगभग उसको रोज़ देखते हैं। जैसे टमाटर हो गया, केला, बैगन, सेब, आम, ये सब पूछे जाते हैं। जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछे जाते हैं वो लगभग जोड़ा में पूछा जाता है, और हाई स्कूल की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सिंगल ही पूछे जाते हैं, लेकिन पत्तियों जो होती हैं साथ में वो दोनों में पूछा जाता है। तो आप जब भी कभी मेमोरी ड्राइंग बनाइए तो पत्तियों को लेकर ही साथ में बनाइए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मूली को, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका साइज़ है उसको पहले सही तरीके से बाउंड्री बना लेना है उसी के अनुसार। और जो हमारा साइज़ बनाना है उसको हाफ कर लेना है पहले। आधे साइज़ में आपका पत्तियाँ आ जाएंगी और आधे साइज़ में यहाँ पे मूली का पार्ट आ जाएगा। जिस तरीके से पत्तियाँ बनाई जा रही हैं उसी तरीके से आप देखकर बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। और ये मूली का चित्र बनाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिक क्या रहता है कि जो पूछा जाता है प्रश्न, आपको छाया प्रकाश दोनों दिखाना रहता है। तो उसी के अनुसार बनाएंगे। तो मूली को हम नीचे रखे हुए बना रहे हैं। तो जो मूली पड़ा है ऊपर से जो पार्ट आएगा वहाँ पे लाइट यानी कि प्रकाश दिखाई देगा, और नीचे का जो पार्ट रहेगा वहाँ पे उसकी छाया दिखाई देगी। तो जैसा कि हर वीडियो में समझाया जाता है कि किस तरीके से पहले आपको स्केचिंग करनी है, और उसके बाद में आपको पहले HB पेंसिल, उसके बाद में 2B पेंसिल से आप उसको हैचिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा, और ब्लेंडर की मदद से सही तरीके से ब्लेंड कर देंगे। और डियर स्टूडेंट, हाथ से कभी नहीं करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा रेखाएं पास पास हों तो वहाँ पे ब्लेंडर का ही प्रयोग करें। और यहाँ पे पत्तियों में कुछ रेसे दिखाई देते हैं, हालांकि वाइट होते हैं, लेकिन मूली की जब पत्तियाँ होती हैं इकट्ठी होंगी तो अंदर का जो पार्ट रहता है मूली का लगभग सफ़ेद नहीं दिखाया जाता है। और जो जड़ें वहाँ पे निकली होती हैं नीचे की, वहाँ बाद में हम उसको दिखाएंगे। लेकिन जो पत्तियों का सबसे निचला हिस्सा होता है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है, वहाँ पे सफ़ेद होता है यानी वाइट कलर का सरफेस होता है। तो यहाँ पे जो भी उसकी पत्तियाँ निकली हैं स्टार्टिंग में, तना के आकार का है, हालांकि मूली एक तना ही होता है। तो वहाँ पे सफ़ेद यानी कि वाइट सरफेस ही छोड़ देंगे। और जो अंदर के यहाँ पत्तियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ किया जा रहा है और अंदर से डार्क किया जा रहा है। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी कभी नज़दीक में रेखांकन किए गए वस्तु का शेडिंग करें तो आप ब्लेंडर का ही प्रयोग करें, हाथ से ना करें, ना ही पेंसिल से। सिर्फ पेंसिल से शेडिंग नहीं हो सकता है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप ब्लेंडर बना लें। ब्लेंडर का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस तरीके से ब्लेंडर बनाया जाता है। ये जो हम सेटिंग कर रहे हैं अभी ब्लेंडर से, वाइट कलर का है सरफेस हाथ में, तो आप उसको देख लीजिए वो वीडियो किस तरीके से ब्लेंडर बनाया जाता है। और बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है आपका, इंटरमीडिएट का 28 तारीख को होनी है। तो आप जल्दी से ये चीज़ें सीख लें कि क्या एडवांस फीचर हमें वहाँ पे लेकर जाना है, कि किस तरीके से आपका काम बोर्ड परीक्षा में जल्दी होगा चित्रकला विषय को लेकर के। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी कभी मेमोरी ड्राइंग बनाइए तो छाया और प्रकाश पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही पूछा जाता है कि छाया प्रकाश बनानी है। और मेमोरी ड्राइंग या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट बनाएं तो छाया और प्रकाश पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि छाया और प्रकाश से ही चित्र में सजीवता का अनुभव होता है। और आप जब भी शेडिंग करें चित्र को तो कॉटन का कपड़ा एक ले लें, जहाँ पे बड़े हिस्से हैं वहाँ पे उंगली की मदद से ही आप आसानी से कर सकते हैं। और जो शेडिंग करने का प्रोसेस है, सबसे पहले हल्की जो पेंसिल होती है HB, उसके उसे यूज करते हैं, और उसके बाद में 2B और 4B ऐसे करके बढ़ाते हैं, जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। 4B पेंसिल तक ज़्यादातर यूज में ही काम आता है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी जहाँ छोटे हिस्से हैं शेडिंग करने के लिए, उसके लिए आप ब्लेंडर का प्रयोग कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जितना भी प्रीवियस ईयर में 3-4 सालों में प्रश्न पूछा जा चुका है टेक्निकल ड्राइंग या फिर आलेखन विषय में, जो स्मृति चित्र पूछा जाता है उसको बनाया जा चुका है इस चैनल पर। आप उसको सही तरीके से देख सकते हैं, और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को बनाया गया है।
लेकिन मेमोरी ड्राइंग का जो विषय होता है वो कुछ भी पूछ सकता है आपके परिवेश के अनुसार, जो आपके परिवेश में वस्तुएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो धरातल का पार्ट बनाएंगे, ऊपर पहले पड़ी रेखा खींच देंगे और सबसे ऊपर सबसे पहले डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, हल्की पेंसिल का नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले ऊपर सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज करेंगे और कॉटन के कपड़े की मदद से उसको हल्का करते नीचे लेके चले आएंगे। और यहाँ जो पत्तियों में रेशे दिखाई देते हैं उसको भी सही तरीके से बाद में 4B या 2B पेंसिल से डार्क कर लेंगे। और यहाँ मूली का नीचे प्रतिछाया यानी कि परछाई बनाएंगे। तो जिस आकार में हमारा मूली है उसी आकार में बनाएंगे। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 4B का पेंसिल, जो डार्क होता है काफ़ी अदर HB और 2B पेंसिल के तुलना में। तो आप उसको सही तरीके से डार्क कर लें लाइन में, और ध्यान रहे फिर उसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि सिर्फ रेखाएं आपको नहीं दिखानी रहती है। रेखाएं उतनी दिखाई देनी है जहाँ पे वास्तविकता का अनुभव हो कि यहाँ इस तरीके से कोई नया पार्ट जुड़ा हुआ है। बाकी चीज़ों में आपको रेखाएं प्रतीत नहीं होनी चाहिए जो दिखाई देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको मेमोरी ड्राइंग जो मूली पत्तियों सहित पूछा जाता है प्रश्न में, इस तरीके से पूरा कर लेना है। और डियर स्टूडेंट, अभी जो मेमोरी ड्राइंग का वीडियो आएगा बैक टू बैक आएगा, लगभग एक दिन में 2 वीडियो आ सकते हैं, जिसको देखकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 28 तारीख को यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए और हर एक पार्ट को ऑथेंटिक तरीके से सही तरीके से सीख सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।